कौम, इनको मैं बताना चाहता हूँ, सुन रहे होंगे, कौम तड़प रही है सर, कौम तकलीफ में तड़प रही है। बच्चे जो हैं आज भी खुले आसमान के नीचे भूखे सो रहे हैं, लेकिन दोनों जो लोग हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, वो कहती हैं हमें ट्रॉफी दो। तो चलें, आपको मुबारक हो, मैं आपको 4 ट्रॉफीज़, एक नहीं 4 ट्रॉफीज़ देता हूं पीटीआई की तरफ से। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की, मुबारक हो। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की, मुबारक हो। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की, वो भी इनको मुबारक हो। और चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। ये 4 ट्रॉफीज पीटीआई की तरफ से हमारी 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों को मुबारक हो। अब मैं आपको जनाब असल हालात बताता हूं कि असल हालात क्या हैं, हकीकत क्या है। अगर आप प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे तो शायद आपको ये हकीकत और हालात नज़र आ जाएं। आज हकीकत ये है जनाब चेयरमैन के सिलाब में हज़ारों बस्तियां उजाड़ हैं, लाखों खेत, लाखों एकड़्स खेत के तबाह हो चुके हैं, गांव के गांव ज़ेरे आब हैं। सिर्फ पंजाब में 4700 गांव हैं जो कि अभी भी ज़ेरे आब हैं। किसान ने जो गंदम बचाई थी वो बह के चले गई, उन्हें जो बीज अपने रखे हुए थे वो ज़ाया हो गए। जनाब उनके जो जानवर थे, जो मवेशी थे, हज़ारों की तादाद से मर गए और उनके लिए अब फॉडर जो है वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। हर किसान इस वक्त कर्ज़ों का मकरूज़ है, ख़ानदान के ख़ानदान भूखे हैं, उनको मुस्तकबिल का पता नहीं, उनको कोई इल्म नहीं कि क्या होना है। हुकूमत क्या कर रही है? लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज़ के साथ। लोग जो हैं वो बेयकीनी का शिकार हैं। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो मैंने परसों ही पढ़ी, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग फूड स्केर्सिटी, और जो हमारी औरतें हैं दे आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट फूड सिक्योरिटी। कुछ थोड़े से फिगर्स देता हूं मैं इनको। 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। जनाब चेयरमैन, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़री ज़मीन, 22,000 स्क्वायर मीटर की ज़री ज़मीन ज़ेरे आब आ गई है। और ये 22,000 का मतलब है जितनी KPK का प्रोविंस है। सिर्फ आपको अंदाज़ा हो कि क्या तबाही फिर रही है, और ये खेल रहे हैं। जनाब 60% जो है चावल की फसल, 35% कपास की फसल और 30% गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। गंदम की कमी बढ़कर 50 से 60 मिलियन टन्स हो चुकी हुई है जनाब। इसकी वजह से बरामदात जो हैं आपको $3 बिलियन की बरामदात करनी पड़ेंगी। फूड इन्फ्लेशन, जिसको खुराक की महंगाई कहते हैं, 40 to 70% बढ़ गई है, 40 से 70% बढ़ गई है। आटे की कीमत 3 गुना हो चुकी है। हमारा जो ज़री शोबा है, हम सबको पता है सर, वो कुल मुल्की मईशत का 34% है, और 40% जो है अफरादी कुव्वत ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो आप मैग्नीट्यूड देखें, इम्पैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको?
कौम का दर्द है इनको सर? अफसोस, अफसोस। सर, कम पैदावार का मतलब क्या है? कम पैदावार जब होती है तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो दरामदात है वो बढ़ती है। पहले से ही कमज़ोर है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारा ज़र मुबादला। इसके बाद अगर आपको $3 बिलियन लाने पड़े तो वो डिप्लीट हो जाएगा। कपास की कमी का असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी होगा और जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, मसलन ट्रैक्टर हो गया, मसलन फर्टिलाइज़र हो गया, उस पर भी असरअंदाज होगा। तो इससे जनाब चेयरमैन आपको एक तस्वीर, छोटी सी मुख्तसर सी तस्वीर समझ में आती है कि पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त। लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? सिर्फ दिखावे, सिर्फ दिखावे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नज़र है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स पड़े हैं, ये इतनी मोटी फाइल है जिसमें नज़र आ रहा है कि इमदाद में क्या क्या करप्शन हो रही है। यहाँ तक कि कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए। और हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में खेल रहे हैं अभी तक। जनाब, कहा जाता है कि सैलाब कुदरती है, बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब ये आता है कि जनाब हमारा तो कसूर नहीं, सैलाब आ गया, हम क्या करें? जनाब दुरुस्त है, सैलाब कुदरती है, लेकिन तबाही और जिस तरह की तबाही हुई उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है और उसके साथ साथ इनकी इत्तेहादी जमात। मेरे से पूछा जाता है कि जनाब क्या किया हमने ऐसी जो तबाही फैल गई, हमारी क्या गलती है? मैं आपको 4 मिसालें देता हूं कि क्या क्या गलतियां की। बहुत सारी हैं लेकिन आपको 4 मिसालें देता हूं। जनाब पास्को खत्म कर दिया गया, प्राइवेट मेंबर वो भी है। सर नहीं, आज हम 3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको सुनने दें, उनको हकीकत देखने दें। इसके बाद अरबाब साहब है, कामरान साहब आप भी होंगे, बिल्कुल बैठे रहे अभी आप। जी सारे आज बोलने दें सर। से इपनानुल्लाह साहब है, मिनिस्टर है, सारे बोलना चाहेंगे आप जरा प्लीज। पास्को खत्म कर दिया गया सर, पास्को खत्म कर दिया गया। खाखड़ साहब, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से सैलाबी मौसम शुरू होने से पहले ही आपकी गंदम के जो जखीरे थे सर सिफर हो गए। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। 3 करोड़ अवाम जो थी, जो कि सब्सिडाइज फूड प्रोडक्ट्स लेती थी, वो महरूम हो गई इससे।